नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज IQ पंकज। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा सेकंड पार्ट है सिख रिलीजन का, जिसमें हम लोग सिख रिलीजन के बारे में जानेंगे, उनके 10 गुरुओं के बारे में जानेंगे, उनके 10 जो गुरु थे उनके छोटे छोटे डिस्क्रिप्शंस के बारे में जानेंगे, मतलब उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। तो आइए चलते हैं सिख रिलीजन, सिख धर्म पार्ट 2 में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ द वर्ड सिख। जो शब्द है सिख, इसका अर्थ क्या है। वास्तव में जो सिख शब्द है, सिख इज अ संस्कृत वर्ड, ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है डिसेपल या स्टूडेंट। डेसिपल या स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी या छात्र। इसका मीनिंग हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। डिसिपल का मतलब होता है अ पर्सन हु फॉलोज अ टीचर, स्पेशली अ रिलीजियस वन। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी टीचर को, किसी गुरु को फॉलो करे रिलीजियस मैटर के लिए, अपने खुद के रिलीजन के लिए। इसको हिंदी में शिष्य, चेला या अनुयायी भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे सिखों के फेमस ग्रंथ के बारे में, उनके धार्मिक ग्रंथ के बारे में। आदि ग्रंथ जिसका दूसरा नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी इज़ द सेंट्रल रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म। जैसा कि हम जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी सेंट्रल यानी केंद्रीय धार्मिक ग्रंथ है। किसका? सिखिज्म का, यानी सिख रिलीजन का। इट इज रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। इसको गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, इसको गुरुमुखी लिपि के द्वारा लिखा गया है। जैसे हमारे हिंदी लैंग्वेज की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उसी तरह सिख रिलीजन यानी सिख रिलीजन की जो पंजाबी लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट होती है गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरु ग्रंथ साहिब वॉज कंपोज बाय सिख गुरुज। जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है उसको कंपोज किया गया था 6 गुरुओं के द्वारा। वो गुरु कौन कौन से थे? गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, और उसके अलावा 13 और हिंदू भक्ति मूवमेंट के संत पोएट्स थे और 2 सूफी मुस्लिम पोएट्स थे, मतलब सूफी संत के कवि थे। इन सबके हिम्स को मतलब गुरु बानियों को इसमें लिखा गया। किसमें? आदि ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में। द टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 1430 पेज। इस पूरी किताब में 1430 पेज है और 5894 लाइन्स हैं। कंपोजिशंस हैं विच आर पोइटिकली रेंडर्ड, जो कि एक कविता के माध्यम से, कविता के जैसे लिखा गया है और उसको ऐसा कहा गया है जैसे एक कविता को जैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़ा जाता है। इसमें हिम्स की चर्चा की गई है। हिम्स का मतलब हो गया वो टेक्स्ट जो कि गुरुओं के द्वारा लिखे गए हैं, गुरुओं के द्वारा कहे गए हैं, जिसे कि गुरुबानी भी कहते हैं। तो असल में गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? गुरुओं की गुरुबानियाँ लिखी गई है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम लोग एक ओमकार की। एक ओमकार क्या है? इट इज अ सिंबल ऑफ द यूनिटी ऑफ गॉड। ये सिख रिलीजन में यूनिटी ऑफ गॉड का सिंबल है। यूनिटी ऑफ गॉड मतलब गॉड की एकता के बारे में। इन सिखिज्म, किसमें? सिख धर्म में। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा गॉड इज वन, भगवान एक है। इट इज फाउंड इन द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? गुरुमुखी स्क्रिप्ट मतलब गुरुमुखी लैंग्वेज में। इक का मतलब क्या होगा? इक मीन्स वन मतलब एक, एंड ओनली वन मतलब सिर्फ एक। हु कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनी अदर, जिसको किसी दूसरे के द्वारा कंपेयर मतलब तुलना नहीं किया जा सकता किसी से। इक ओमकार हैज़ अ प्रोमिनेंट पोजीशन। इसका एक निश्चित पोजीशन है किस पे? एट द हेड ऑफ द मूल मंत्र के हेड में, एट द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब की जो ओपनिंग लाइन्स हैं उसमें। अब देखो ओपनिंग वर्ड्स क्या होंगे गुरु ग्रंथ साहिब के। गुरु ग्रंथ साहिब का जो ओपनिंग वर्ड्स मतलब बुक को खोलते ही जो स्टार्टिंग में जो ओपनिंग वर्ड्स हैं उसी को कहा जाता है मूल मंत्र। उसके क्या कहा जाता है? मूल मंत्र। और ये मूल मंत्र
क्या है, ये मूल मंत्र में 12 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं, 12 वर्ड्स हैं। इस मूल मंत्र में 12 वर्ड्स हैं, जिसको पंजाबी लैंग्वेज में लिखा गया है, मतलब गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इसमें दरअसल हमारे गुरु नानक जी की जो इसेंशियल टीचिंग्स थी, जो उसको समराइज किया गया है। इस 12 वर्ष के सबसे ऊपर में ही स्टार्टिंग में क्या लिखा गया है, एक ओमकार। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम लोग सिख गुरुज के बारे में। किसके बारे में, सिखों के गुरुओं के बारे में, उनकी छोटी छोटी कृतियों के बारे में। मतलब उनके जब वो अपने गुरु पद संभाल रहे थे, तो उस गुरु पद के संभालने के दौरान उन्होंने क्या क्या मेजर कार्य किए। जैसा कि पढ़ेंगे सबसे पहले गुरु नानक जी के बारे में। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक जी, ये 1469 से लेकर 1539 तक अपने गुरु पद को संभाले। 1469 से 1539 तक ही फाउंडेड द सिख रिलीजन, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। हिज टीचिंग्स आर रिटन इन आदि ग्रंथ, इनकी जितनी भी गुरुबानियाँ थी ये सब कहाँ लिखी गई हैं, इनके द्वारा सारी कृतियाँ लिखी गई है आदि ग्रंथ में, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। नेक्स्ट, गुरु अंगद देव जी। अब नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, गुरु अंगद जी। इनका जब ये गुरुपद कब संभाले, गुरु नानक जी के जस्ट बाद दूसरे नंबर के गुरु थे गुरु अंगद जी। इन्होंने 1539 से लेके 1552 तक गुरुपद संभाला। ही इन्वेंटेड अ न्यू स्क्रिप्ट कॉल्ड गुरुमुखी, इन्होंने एक नई स्क्रिप्ट की इन्वेंशन की, खोज की, जिसका नाम रखा गया गुरुमुखी लिपि। क्या रखा गया, गुरुमुखी, विच इज़ द राइटिंग स्क्रिप्ट ऑफ सिख रिलीजन, जो कि सिख धर्म की राइटिंग स्क्रिप्ट मतलब लिखने की लिपि है। नेक्स्ट, अब तीसरे नंबर के गुरु थे गुरु अमरदास जी। इन्होंने गुरुपद तीसरे नंबर के गुरु के लिए संभाला, जो कि 1552 से लेके 1574 था। ही स्टार्टेड द लंगर कम्युनिटी किचन, इन्होंने लंगर प्रथा को स्टार्ट किया और कम्युनिटी किचन भी स्टार्ट किया। ही लेड स्ट्रगल अगेंस्ट द सती एंड पर्दा सिस्टम, उस समय में सती सिस्टम था और पर्दा मतलब घूंघट वाले सिस्टम थे, जिसको उन्होंने स्ट्रगल किया ताकि उसको ख़त्म किया जा सके। ही रूइंड मेनी सोशल इविल्स, इन्होंने बहुत सारी रूढ़िवादी धारणाओं को भी खत्म किया, जैसे कि स्टॉपेज ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो छोटे छोटे बच्चों की जो शादी वगैरह होती थी उन पे इन्होंने रोक लगाया, एंड विडो री मैरिज, और विधवाओं के री मैरिज में। नेक्स्ट गुरु थे हमारे गुरु रामदास जी। कौन थे, गुरु रामदास जी। ये चौथे नंबर के गुरु थे। इन्होंने 1574 से लेकर 1581 तक गुरु पद संभाला। ही फाउंडेड द अमृतसर सिटी, इन्होंने अमृतसर सिटी की स्थापना की इन 1577 में। कब, 1577 में, ऑन द लैंड ऑफ 500 विलेज। और ये पूरी ज़मीन पूरे 500 गांवों की ज़मीन थी, विच वॉज गिफ्टेड टू हिम, जो कि उनको गिफ्ट के तौर में दी गई थी। किसके द्वारा, बाय द एम्परर अकबर, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी, ये अपना गुरुपद 5वें गुरु के लिए संभाले थे 1581 से लेकर 1606 तक। ही फाउंडेड द गोल्डन टेम्पल, इन्होंने गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना की एट अमृतसर। कहाँ पे, अमृतसर में। ही कंपोज्ड आदि ग्रंथ इन 1604, और इन्हीं ने ही कंपोज किया आदि ग्रंथ का। कब, 1604 में, बाकी गुरुओं की टीचिंग्स को लिख के। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई एम्परर जहांगीर, ये एग्जीक्यूटेड हो गए एम्परर जहांगीर से ऑन चार्जेस। उन पे क्या चार्जेस लगे, उन पे चार्जेस लगे ऑफ हेल्पिंग द प्रिंस खुसराओ, प्रिंस खुसराओ की मदद करने के लिए पैसे से और प्रार्थना से। नेक्स्ट, गुरु हरगोविंद जी। छठे नंबर के गुरु थे गुरु हरगोविंद जी। इन्होंने 1604 से लेकर 1645 तक गुरु पद संभाला। ही ट्रांसफॉर्ड द सिख इनटू अ मिलिट्री कम्युनिटी, इन्होंने सिख को मिलिट्री कम्युनिटी में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ही स्टैब्लिश्ड अकाल तख्त इन द गोल्डन टेम्पल, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में, एंड फोर्टिफाइड अमृतसर को फोर्टिफाइड किया। नेक्स्ट 7वें नंबर के गुरु थे हमारे गुरु हर राय। ये 1645 से लेकर 1661 तक अपने गुरु पद संभाले, लेकिन कहीं भी
गुरु हर राय की कोई उपलब्धियों के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। तो इनके बारे में कुछ विशेष क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं, इनके बारे में हमको डिटेल में उतना नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे 8वें नंबर के गुरु, गुरु हरकिशन जी। गुरु हरकिशन जी ये 1661 से लेके 1664 तक, मतलब मात्र 3 साल गुरु के पद को संभाले। ही इज़ द यंगेस्ट सिख गुरु, ये सबसे नए एज के सिख गुरु थे, यंगेस्ट सिख गुरु। मैनी स्कूल्स वेयर बिल्ट इन द कंट्री बाय द नेम्स ऑफ गुरु हरिकिशन। उस समय हमारे देश में बहुत सारे स्कूल्स की स्थापना की गई, बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना की गई गुरु हरिकिशन के नाम पे। नेक्स्ट थे हमारे 9वें नंबर के गुरु, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये 1664 से लेके 1675 तक लगभग 11 साल तक गुरु के पद को संभाला। ही वॉज एग्जीक्यूटेड एट दिल्ली बाई औरंगजेब। इनको भी एग्जीक्यूट किया गया दिल्ली में, किसके द्वारा? औरंगजेब, द एम्परर औरंगजेब के द्वारा, फॉर नॉट एक्सेप्टिंग इस्लाम। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेज जबरदस्ती लोगों को इस्लाम धर्म मनवाने के लिए मजबूर कर रहा था। उन्होंने देखा कि सिख धर्म डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, तो उनको डीमोरलाइज करने के लिए उन्होंने गुरु तेग बहादुर को अपने यहाँ बुलाया और उन्होंने इम्पोज किया टू एक्सेप्ट इस्लाम। बट गुरुदेव तेग बहादुर ने इसका साफ मना कर दिया और उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। इसकी वजह से ही वॉज एक्सिक्यूटेड बाई औरंगजेब। और गुरु तेग बहादुर जी अपने आप को सच्चा बादशाह भी कहते थे। ही कॉल्ड हिमसेल्फ सच्चा बादशाह। नेक्स्ट सिख गुरुज, 10वें नंबर के सिख गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708, 1675 से 1708। ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम जो कोई किया था वो गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। इनके और इनके बच्चों की गाथाएं तो पूछना ही नहीं है। इनके 4 बच्चे थे, उन पे मूवी भी बन चुकी है, 4 साहबजादे। उम्मीद करता हूँ आप ये मूवी ज़रूर देखेंगे, 4 साहबजादे। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए इनके बारे में देखते हैं। ये 1675 से 1708 तक गुरु पद को संभाले। औरंगजेब के समय में ही फाउंडेड द खालसा इन 1699। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में, और यहीं से एक फेमस लाइन की उत्पत्ति हुई, गुरु गोविंद जी दा खालसा, गुरु गोविंद जी की फतेह। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब सिख रिलीजन पे एक संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा जिस पे पूरी की पूरी सिख रिलीजन के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा, और इसके बाद मैं 1 बाय 1 करके जितने भी हमारे 10 सिख गुरुज हुए थे, इन 10 सिख गुरुज की बायोग्राफी इस पे अपलोड करूंगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राइट हैंड साइड में मेरे चैनल के बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप मेरे वीडियो से लाभान्वित होते रहें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos, comment my videos and share my videos to all the personal belongings who are preparing for UPSC prelims examination. These videos are very necessary for UPSC. Thanks for listening. Goodbye. Good luck. Be prepared yourself for the next coming examination of UPSC prelims. Thanks. Have a nice day.